वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज ख़त्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे पॉपुलर किताब जो कि है आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान। इस किताब को आप टारगेट वे में अगर 40 डेज में कैसे कंप्लीट करेंगे विथ रिवीजन, वो सारा ट्रिक्स भी बताऊंगा। और आपको पूरे दिन में कितना घंटा पढ़ना है टॉपिक वाइज 40 दिन में मैं डेफिनेटली बताऊंगा। आपका रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा ये बुक। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको कमेंट में करके ये बताते हैं कि 30 डेज या 40 डेज में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वैसे दोस्तों, ये किताब जो है हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के रूम में, ये टेबल में ये किताब आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और कई सारे हैं कि 2 साल से पढ़ा हुआ है टेबल में, लेकिन आज तक उनका कंप्लीट नहीं है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं कि उन लोग को अगर 40 दिन के 80 दिन भी समय दे दिया जाए तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, जुनून के साथ अगर आपके सामने एग्जाम है, टारगेट वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 40 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन किस बुक से करना है लूसेंट्स का वो भी बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये मेरा तरीका और ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना डिसलाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि लूसेंट का विषय सूची को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इसमें लूसेंट्स के पूरे किताब में सिर्फ 6 ही सेगमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 सेगमेंट कौन कौन सा है देखिए। इतिहास एक सेगमेंट मिलेगा, दूसरा है भूगोल, ज्योग्राफी मिल जाएगा, राज्य व्यवस्था पॉलिटी मिलेगा, फिर मिलेगा आपका साइंस, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और विविध। यानी 6 सेगमेंट है। और ये अपने 6 सेगमेंट अगर देखा जाए अपने आप में दोस्तों, न केवल भारत, पूरे वैश्विक दृष्टि से भी ये किताब अपने आप में सामान्य अध्ययन का सबसे पॉपुलर किताब भी है। और अपने आप में आपको एक बहुत जानकारी भी दे देगा। एक नॉर्मल इंसान को मतलब समझ और साधारण जो ज्ञान होना चाहिए वो इस किताब में भरपूर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक सेगमेंट को देख लेते हैं और कैसे पढ़ना है और क्या रिवीजन करना है ये भी बता दूंगा। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं इतिहास को। ठीक है, यानी जब आप तैयारी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला टारगेट आपका, आप अगर देखेंगे विषय सूची में, तो आपको जो इंटरेस्ट है आप उसी टॉपिक को शुरुआत करिएगा। ऐसा नहीं कि हम अगर हिस्ट्री कह रहे हैं तो आप हिस्ट्री ही उठा लिए। ठीक है, आपको जिस टॉपिक में सेगमेंट में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, आप उसको पकड़िए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। बशर्ते दिन और कितना घंटा पढ़ना ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर इतिहास है तो इतिहास का अगर देखेंगे तो इसमें आपको इतिहास के प्राचीन भारत मिल जाएगा एक सेगमेंट, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा है विश्व इतिहास। ऐसे अगर देखा जाए दोस्तों तो विश्व इतिहास से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा जाता है। इसीलिए इस सेगमेंट को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी विश्व इतिहास को अगर छोड़ देते हैं यहाँ पे तो आपको बाकी 3 सेगमेंट जो मिल रहा है, यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन और आपका आधुनिक, इसको 7 डेज में आपको कंप्लीट करना है, 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो इसमें आपको टोटल जो मिलेगा वो है 64 पेज, 64 पेज है दोस्तों। पूरे इतिहास में अगर देखेंगे तीनों सेगमेंट को मिलाकर तो 64 पेज है। और इसके लिए टाइम जो है वो है 7 डेज। यानी अगर एक दिन में अभी 10-10 पेज भी पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप 7 दिनों में 70 पेज हो जा रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो। और इसमें आपको डेली पढ़ना है कितना, 5 आवर्स, 5 घंटा आपको डेली पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, 7 डेज के लिए 7 × 5 याद रखिएगा। विथ रिवीजन के लिए ज्यादा नहीं दोस्तों, आधा घंटा। ठीक है, अगर आधा घंटा, यहाँ पे हाफ आवर अगर आप रिवीजन करते हैं और रिवीजन करेंगे दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर बुक दिख रहा है, आप इस बुक से रिवीजन करेंगे आधा घंटा। यानी जिस टॉपिक को अगर पढ़ें, जैसे इतिहास में अगर शुरुआती दौर में अगर वेद वाला आता है, ठीक है, या इतिहास के जो स्रोत है उसको पढ़ेंगे तो ये टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। आप आसानी इस टॉपिक को यहां से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उससे जाकर उसका आंसर MCQ क्वेश्चन से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अगर बौद्ध जैन पढ़ेंगे तो
बौद्ध जैन का भी मिल जाएगा, मगध साम्राज्य भी मिलेगा। यानी हर टॉपिक वाइज उसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा हर दिन उससे प्रैक्टिस करना है हर टॉपिक वाइज। तो 7 दिन में दोस्तों आपको इतिहास पूरा कंप्लीट करना है, डेली 5 घंटा पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है। सबसे पहला चीज, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर 5 दिन में 5 घंटा डेली पढ़ेंगे बोरिंग फील हो जाएगा, 7 दिन में अगर पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज सोचना ही नहीं है, याद रहेगा न रहेगा, आपको डेली टारगेट मन में बैठाना पड़ेगा कि हम 5 घंटा पढ़ेंगे इतिहास को। ठीक है, और 5 घंटा लगातार पढ़ते चलिए। ठीक है, रिविजन के लिए जो अलग समय दे रहा हूं दोस्तों, आप उसमें अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू नहीं बन रहा है, वैसे स्थिति में वहां पे आंसर भी दिया हुआ, आप आंसर को देख लेंगे तो आसानी से रिमाइंड होते चला जाएगा। और ऐसे ही टारगेट में पढ़ेंगे तभी जाके कंप्लीट हो पाएगा, वरना 40 दिन तो क्या आपको 400 दिन भी दे दिया जाए तो भी ये किताब कंप्लीट नहीं होता है। और लोगों के स्टूडेंट के टेबल में ये किताब आज भी धूल फेंकते रहता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको टारगेट वे में पढ़ाई करना है, तभी जाके ये कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा ये किताब कभी आज तक कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। और सबका यही कहना रहता है कि अभी भी मेरा तैयारी अधूरा है, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसमें भी आपको डेली कितना पढ़ना है, 6 दिन में कंप्लीट करना है। 6 दिन में कंप्लीट करना है, इसमें भी आपको टारगेट वे में 5 घंटा पढ़ना है। और इसमें जो पेज है दोस्तों वो है आपका टोटल नंबर ऑफ, इसमें पेज देखेंगे तो पेज इसमें है आपका 59 पेज। ठीक है, 59 पेज दोनों, यानी भारत का भूगोल और विश्व भूगोल को मिला के आपको मिलेगा 59 पेज। ठीक है, यानी 6 दिन में 10-10 पेज पे भी पढ़ते हैं तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। 5 घंटा डेली पढ़ना है दोस्तों। सुबह को आप जब भी बैठे, नाश्ता करने के बाद बैठे तो लगातार 5 घंटा पढ़िए, डेफिनेटली आपको लगेगा 6 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट है। विथ रिवीजन आधा घंटा आपको इसी किताब से एमसीक्यू ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। इसी स्क्रीन पे जो दिख रहा है किताब, आपको इसी से रिवीजन भी करना है, तब आसानी से आपको रिवीजन भी हो जाएगा और पता चलेगा आपको लास्ट 40 डेज होते होते आपका किताब भी कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो इसी से आपको ये भी करना है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था में। तो राज्य व्यवस्था में ऐसा कोई ये नहीं है, आप राज्य व्यवस्था 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। इसमें भी आपको डेली 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका जो पेज है वो है 37। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 37 पेज पढ़ना है और इसमें 37 पेज आपको भी पढ़ना है, वो 5 घंटा डेली करके पढ़ेंगे विथ रिवीजन। आपको इसी बुक से करना है दोस्तों। हर टॉपिक वाइज आप रिवीजन जरूर कर लेंगे, डेली के डेली आधा घंटा। ठीक है, वैसे स्थिति में क्या होगा, आपका जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज रिमाइंड होते चला जाएगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपका आसानी से तैयारी होते चला जाएगा। और 40 दिन में आप देखेंगे कि आप खुद को एक अलग महसूस करेंगे औरों से। आपका चूंकि जीएस जो होता है दोस्तों, यानी लुसेंट्स का जो जनरल स्टडीज किताब है, सामान्य अध्ययन, इसको अगर आप कंप्लीट वे में पढ़ाई कर लेते हैं साथ ही रिवीजन के साथ, तो डेफिनेटली आपको बहुत अंदर ही अंदर उत्साह भी मिलेगा और साथ ही आपको बहुत गौरवान्वित भी महसूस होगा कि हाँ हम भी कुछ जानते हैं, ये चीज महसूस होगा आपको। अब आते हैं इसके बाद जो 4th सेगमेंट है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है आपका साइंस सेगमेंट। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में आज के समय साइंस को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, यानी जनरल स्टडीज के अलावा भी एक सेगमेंट अलग से बनाया जाता है जिसमें साइंस रहता है और साइंस का अलग से 15 से 20 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साइंस के लिए भी दोस्तों ये किताब बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें अब हम बताएंगे कि साइंस को कैसे कंप्लीट करें। देखिए साइंस में अगर देखें तो ओवरऑल जो पेज है आपका 89 पेज है, यानी बाकी सेगमेंट से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसमें भी आपको 10 डेज में ही कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको अगर देखा जाए तो इसमें भी 5 घंटा आपको डेली रूटीन वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कंप्लीट होगा, वरना लुसेंट आज तक किसी का कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसमें भी 5 घंटा डेली और 89 पेज को कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में विथ रिवीजन हर टॉपिक वाइज। जैसे अगर आप फिजिक्स को पकड़े हैं तो फिजिक्स के जो पहला टॉपिक है, लाइट चैप्टर हो या फिर जो भी टॉपिक वाइज है दोस्तों, आप उसको उस टॉपिक के जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इससे आप जरूर रिवीजन करते चलिएगा, तभी जाकर ये आपका कंप्लीट हो पाएगा।
रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, यानी जानकारी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी चेक हो जाएगा। तो इसी वो अंदाज में आप अगर तैयारी करते हैं तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा और साइंस टेक। इसमें अगर देखा जाए तो साइंस में 4 सेगमेंट को रखा गया है, फिजिक्स को भी रखा गया है, केमिस्ट्री को भी रखा गया है, बायो को भी रखा गया और साइंस टेक को। हालांकि साइंस टेक के लिए दोस्तों मैं आपको इस बुक को सजेस्ट नहीं करूंगा, यानी साइंस टेक के इसमें जो अंतिम में कुछ पेजेस हैं अगर उसको आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साइंस टेक को इसमें अच्छे से दिया हुआ नहीं है। बेसिकली कुछ एक ओवरव्यू अगर कहा जा सकता है तो वो दिया है साइंस टेक का। इससे ज्यादा उसमें कुछ आपको ना इंफॉर्मेशन मिलेगा और ना ही आपके एग्जाम में भिड़ने वाला प्रश्न भी आएगा। इसीलिए साइंस टेक के सेगमेंट को आप यहां से क्विट कर सकते हैं, ठीक है, साइंस टेक को, यानी बाकी 3 सेगमेंट को जरूर पढ़िएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था में बात करें दोस्तों तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है आप लूसेंट में वो है 34 पेज, और इसको जो कंप्लीट करना है दोस्तों वो भी 4 दिन में आपको कंप्लीट करना है पूरे। अगर आप इकोनॉमी सेगमेंट को उठा लेते हैं तो टारगेट कर लीजिएगा कि 4 दिन में इसको कंप्लीट कर देना है। 5 घंटा डेली पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको 4 दिन से पहले भी कंप्लीट हो जाएगा अगर डेली 5-5 घंटा पढ़ते हैं तो, ठीक है। 34 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में भी 34 पेज पढ़ा जा सकता है, ठीक है। 2 घंटा 3 घंटा में 34 पेज पढ़ के खत्म कर देंगे, ऐसे भी लोग। हाँ, यहाँ पे आपको ज्यादा क्या नाम है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको बहुत से ज्यादा फैक्ट भी याद रखना पड़ता है, जिस वजह से आपको लगेगा 34 पेज बहुत भारी है, दिमाग पे ज्यादा लोड बढ़ने लगेगा। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि 5 घंटा डेली पढ़िएगा, ठीक है। लोड बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए, ऐसा नहीं कि याद नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं, फिर पढ़ना बेकार हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। आप रिविजन पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए और उससे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। वो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। घबराइएगा मत, पहले ही पता चला आप 5 घंटा पढ़े, 5 घंटा में आपको लगा कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो आप घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि स्लो कर देना, बिल्कुल आपको उसी रफ्तार के साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका कंप्लीट भी हो पाएगा, ठीक है। कंप्लीट के साथ रिवीजन भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 4 दिन में जो है 5-5 घंटा इसमें भी पढ़ना है और इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है, 5 घंटा करके विथ रिवीजन। जो बोले आपको लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान वाला जो किताब है दोस्तों, उससे जरूर रिवीजन करिएगा। हर एग्जाम में एक तो प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चंस भी दिया हुआ है और साथ ही टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं इसका विविध सेगमेंट यानी मिसलेनियस सेगमेंट में। तो मिसलेनियस सेगमेंट में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो आपको पेजेज मिलेगा वो है 37 पेज, ठीक है, यानी 37 पेज इसमें पढ़ना है। और इस 37 पेज में क्या क्या है, कंप्यूटर है, खेलकूद है और विविध है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला सेगमेंट है, अगर इसको आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली इस कंप्यूटर में यहाँ पे जो दिया है एक ओवरव्यू दिया है, इससे आपका क्वेश्चंस भिड़ने वाला नहीं है एग्जाम में, ना के बराबर क्वेश्चंस आएगा इस कंप्यूटर सेगमेंट से। इसीलिए इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन बाकी जो 2 सेगमेंट है दोस्तों, खेलकूद और विविध, ये 2 सेगमेंट को आप जरूर पढ़िएगा। ये 2 सेगमेंट दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूं, हर एग्जाम में आपका 15 क्वेश्चंस दे देगा इस 2 सेगमेंट से। डेफिनेटली आप जनरल स्टडीज का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पे जनरल स्टडीज है, आपका 15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा इस विविध सेगमेंट से। इसीलिए ये सेगमेंट तो जरूर मैं आप सभी को रेकमेंड भी करूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ के जाइए इस किताब से, ठीक है। 37 पेज 4 डेज में ये भी कंप्लीट होगा। 5 घंटा इसमें भी आपको डेली समय देना है रूटीन वाइज, और जो रिवीजन करना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लूसेंट सामान्य ज्ञान का वस्तुनिष्ठ जो किताब आता है, आप उससे हर टॉपिक वाइज, यानी देखिएगा विविध का एक अलग ही सेगमेंट दिया हुआ और एमसीक्यू टाइप का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी साइड में दिया हुआ, आप उससे रिवीजन करिएगा। ये आपको जरूर और बेनिफिट देगा दोस्तों। इसीलिए लूसेंट को ऐसे ही पढ़ने का तरीका है जो पढ़िए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। डेफिनेटली ये 40 दिन में पूरा होगा विद रिवीजन के साथ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, न लगा हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।